फ्रांस ने लिया अमेरिका से ऑकस डील का बदला। जिस डील को अमेरिका ने छीन लिया था फ्रांस से, उससे भी बड़ी डील फ्रांस ने कर डाली भारत के साथ। फ्रांस पहुंचे अजीत डोभाल के सामने फ्रांस ने मान ली सारी मांगे। कौड़ियों के भाव राफेल विमान देने के लिए तैयार हो गया फ्रांस। जिस तरह से भारत ने कोरोना महामारी जैसी आपदा में भी अवसर तलाश लिया था और भारत ने मेडिकल फील्ड में जमकर निर्यात किया था, क्योंकि भारत खुद दवाइयों का एक बड़ा निर्यातक देश है, इसलिए भारत ने इस आपदा में अवसर तलाशा और जमकर पैसा कमाया। और ऐसा ही किया है भारत ने फ्रांस के साथ, जिसमें भारत को जमकर फायदा पहुंचा है। जिस तरह से अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया फ्रांस की एक डील को खुद छीन लिया था और जो परमाणु पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से खरीद रहा था, उसके बाद अमेरिका ने कुछ ऐसा किया कि ऑस्ट्रेलिया ने बाद में वो परमाणु पनडुब्बियों का सौदा अमेरिका के साथ कर डाला, जिसे ऑकस डील कहा जाता है। ये देखकर फ्रांस अमेरिका से दुश्मनी रखने लगा और फ्रांस ने तय कर लिया कि अमेरिका ने जो उसके साथ किया है, एक दिन वो ऐसा ही उसके साथ भी करेगा। और दोस्तों, फ्रांस ने ऐसा कर भी डाला है। जो डील भारत शायद अमेरिका के साथ करने वाला था, जो FA सुपर हॉर्नेट फाइटर भारत अमेरिका से खरीदने वाला था, जिनके ट्रायल भारत कर चुका था, आज उस कॉन्ट्रैक्ट को फ्रांस ने भारत के साथ हासिल कर लिया है और फ्रांस भारत के साथ मरीन राफेल फाइटर की डील साइन कर चुका है, और वो भी भारत की शर्तों के साथ। यानी भारत की शानदार कूटनीतिक जीत दर्ज हुई है और इसके गवाह बने रहें भारत के NSA अजीत डोभाल। यानी भारत के एकमात्र कदम से इतना बड़ा कारनामा हो जाएगा, इसके बारे में यकीन करना भी मुश्किल है। भारत ने फ्रांस के साथ एक ऐसे मुद्दे को सॉल्व करने में कामयाबी हासिल कर लिया है जो कि पिछले 2-3 महीने से उलझन में अटका हुआ था। हम बात कर रहे हैं भारत के द्वारा फ्रांस से खरीदे जा रहे 26 राफेल फाइटर जेट की, जिसके लिए पिछले 2-3 महीने से दोनों देशों के बीच उलझन मची हुई है, क्योंकि फ्रांस 26 राफेल फाइटर जेट भारत को देने के लिए दोगुनी कीमत वसूलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत ने कुछ ऐसी चाल चली कि अब उनकी कोशिश फेल हो चुकी है और फ्रांस की तरफ से भारत को सस्ते प्राइस में राफेल फाइटर जेट ऑफर करना ही पड़ा। और हाल ही में खबर निकलकर आ चुकी है कि जैसे ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल फ्रांस पहुंचे, वैसे ही फ्रांस की तरफ से कीमत घटाकर 26 राफेल जेट का ऑफर भारत के सामने रखना ही पड़ गया और अब जल्द ही 26 की संख्या में मरीन राफेल जेट भारत में आते हुए दिखाई देंगे। आखिरकार जो फ्रांस भारत को लूटने की कोशिश में था, वही साल भारत को सस्ते दामों में 26 राफेल देने के लिए अचानक तैयार क्यों हो गया और इन राफेल जेट को भारत किस तरीके से इस्तेमाल करने वाला है, ये सारी जानकारियां इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रांस के साथ भारत की एक और ऐतिहासिक डील। भारत आने वाले हैं नए राफेल, फ्रांस ने मानी शर्तें। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरीके से तरक्की की है और अपनी डिफेंस पावर को मजबूत किया है, इससे इस बात में दो राय नहीं है कि जब तक भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और अजीत डोभाल जैसे सिक्योरिटी एडवाइजर रहेंगे, तब तक भारत को कोई भी देश आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और जिन देशों ने भारत की टांग खींचने की कोशिश की है, उनको कहीं ना कहीं भारत ने खुद के जाल में फंसा दिया है। और विदेशी कूटनीति के मामले में जीत हासिल करते हुए हाल ही में भारत जिस तरीके से फ्रांस से सस्ते दामों में 26 राफेल जेट पाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, इससे कई देशों की तिरछी निगाहें टिकी हुई हैं और इसमें शायद चीन के साथ साथ अमेरिका भी शामिल हो सकता है। असल में देखा जाए तो इस समय तो भारत मिलिट्री के मामले में दुनिया का तीसरा पावरफुल देश बन चुका है, लेकिन भारत के पास जो ज्यादातर पुराने फाइटर जेट हैं, वह अपनी रिटायरमेंट पर आ रहे हैं और उन्हें बहुत अधिक दिनों तक रिपेयरिंग करके नहीं चलाया जा सकता, अन्यथा कभी भी क्रैश होकर बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। और आज के समय में भारत को अपने इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 की संख्या में मीडियम रेंज वाले मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। और जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी संख्या में भारत एक साथ फाइटर जेट खरीद रहा है, तो दुनिया के सभी बड़े देशों की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का हाथ फैलाना तय है। और इसमें 3 देश की कंपनियां ऐसी हैं जो कि आपस में ही लड़ रही हैं कि हम ही भारत को फाइटर जेट बेचेंगे।
जिसमें पहली है फ्रांस की राफेल बनाने वाली दसॉल्ट एविएशन, जो कि भारत के सामने राफेल फाइटर जेट खरीदने का ऑफर कई बार पेश कर चुकी है, और दूसरी है अमेरिका की जानी मानी दिग्गज डिफेंस मैन्युफैक्चर कंपनी बोइंग, सुपर हॉर्नेट और लॉकहीड मार्टिन। अमेरिका की इन दोनों कंपनियों ने भारत के सामने F-35, जो कि 5th जनरेशन वाला आधुनिक एयरक्राफ्ट है, इसका ऑफर दिया है, और साथ ही अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने अभी कुछ हफ्ते पहले ही 100 की संख्या में F-16V फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर भारत के सामने रखा था, जो कि अपनी आधुनिक तकनीक और मजबूत सर्वाइवल पैकेज के लिए जाना जाता है। और तीसरी है रूस की जानी मानी सुखोई कंपनी, जिसने भारत के सामने सुखोई Su-57 का ऑफर पेश किया है, जो कि काफी पावरफुल फाइटर जेट माना जाता है। यानी कि कुल मिलाकर रूस, अमेरिका और फ्रांस, यह तीनों देश की कंपनियां आपस में ही लड़ रही हैं कि 114 फाइटर जेट का कॉन्ट्रैक्ट इनमें से किसी एक को सौंप दिया जाए, क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को मिल जाए उसकी तो समझो लॉटरी ही लग गई है। क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के द्वारा इसकी अनुमानित लागत $20 बिलियन है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट में गिना जाता है। फिलहाल भारत इतना बेवकूफ तो है नहीं कि बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी को अपना इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। इसके लिए भारत ने शर्त रखी कि जो भी कंपनी भारत को अपने फाइटर जेट बेचेंगी, उनको अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ भारत में प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करना होगा, ताकि इसके जो नए वेरिएंट हो वह खुद भारत में बनाए जाएं। अमेरिका, फ्रांस और रूस तीनों देशों से फाइटर जेट ले रहा भारत की कूटनीति जानकर हर किसी के छूट रहे हैं पसीने। जो शर्त भारत ने रखी है, इसके लिए 3 ही देशों की कंपनियां राजी हैं। भारत अकेले किसी एक कंपनी से सभी फाइटर जेट लेना नहीं चाहता, ताकि भारत के पास अलग अलग प्रकार के पावरफुल फाइटर जेट रहें और साथ ही इनकी रिपेयरिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। हालांकि यह बात चल ही रही थी, लेकिन इसी बीच भारत को अपनी नेवी पावर बढ़ाने के लिए INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 26 फाइटर जेट की जरूरत थी। इसलिए भारत ने सोचा कि क्यों ना 114 फाइटर जेट खरीदने के पहले 26 फाइटर जेट नेवी के लिए खरीद लिया जाए। इससे यह बात भी मालूम हो जाएगी कि कौन सी देश की कंपनी है जो भारत को अपना फाइटर जेट बेचने में इंटरेस्टेड है, और कौन भारत के साथ अच्छे से डील कर सकती है। और क्योंकि भारत ने साल 2020 से पहले भी फ्रांस की इस कंपनी से 36 राफेल खरीदा है, जो कि काफी अच्छी सर्विस दे रही है, इसीलिए भारत ने चुना है फ्रांस की राफेल बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन को, जिसमें यह कंपनी 26 मरीन राफेल जेट देने के लिए तैयार भी हो गई। और इसने भारत के हिसाब से कस्टमाइजेशन करने में भी आनाकानी नहीं किया। लेकिन समस्या इस बात पर अटक गई कि इन्होंने भारत से केवल 26 राफेल फाइटर जेट के लिए 50,000 करोड़ रुपए की मांग की। लेकिन जब एक्सपर्ट ने इस बात को एनालाइज किया, तो ये बात मालूम हुई कि उनके द्वारा मांगी गई कीमत 29,000 करोड़ रुपए ही होनी चाहिए। लेकिन यह भारत से दोगुनी कीमत वसूलने की कोशिश कर रही है। जबकि देखा जाए तो डसॉल्ट एविएशन को भारत में रिपेयरिंग सेंटर भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साल 2020 के समय में ही राफेल की मेंटेनेंस सेंटर भारत में बनाई गई है। और यह बात ज्यादा पहले की नहीं, बल्कि पिछले मई महीने की ही है। इसके बाद भारत और फ्रांस की इस कंपनी के बीच में काफी ज्यादा नेगोशिएशन चल रहा था, और भारत ने यह ठान लिया था कि फ्रांस अगर इसकी कीमत कम नहीं करेगा तो हम इसे बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि भारत के पास ऑप्शन की कमी नहीं है, बल्कि ऑलरेडी अमेरिका और रूस की कंपनियां लाइन में खड़ी हुई हैं। लेकिन शुरुआती दौर में ही भारत अमेरिका से इस तरीके के ज्यादा हथियार नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि भारत में इस बात का डर है कि समय आने पर अमेरिका की कंपनीज इसके मेंटेनेंस में भी धोखा दे सकती है। यानी कि भारत वैसे भी फ्रांस से राफेल खरीदना चाहता था, लेकिन भारत ने फ्रांस को यह बात रियलाइज नहीं होने दिया कि हम 26 राफेल को तुम्हारे यहां से ही खरीदेंगे। और भारत ने पिछले महीने जब अमेरिका के साथ बहुत बड़ी डिफेंस डील को फाइनलाइज किया, तो फ्रांस को लगा कि भारत की तरफ से मिलने वाला ये कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से जाने वाला है। तो उन्होंने इस समय भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को अपने देश में बुलाया है।
कमाल की बात देखिए कि जैसे ही अजीत डोभाल फ्रांस पहुंचे, वैसे ही यह खबर सामने आ गई कि फ्रांस ने अपना सबसे पहला ऑफर भारत को यही दिया है कि हम काफी कम कीमत पर 26 राफेल जेट देने के लिए तैयार हैं और भारत भी इस बात से बेहद ही खुश है। यानी कि अब जल्द ही INS विक्रांत में तैनात होने के लिए 26 राफेल आने वाले हैं, जिससे अब इंडियन ओशियन से चीन के पीछे हटने की बारी आ चुकी है।